हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो हम बहुत सारे टॉपिक पहले भी कवर कर चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको पहले टॉपिक देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने अकाउंट्स तो हमने देख लिया, अकाउंटिंग भी कर लिया। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, है ना। उसके क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने के, हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जनरली 6 ऑब्जेक्टिव्स। तो हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो फर्स्ट है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम मेंटेन रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन करेंगे, क्या फ़ायदा रहा अकाउंटिंग करने का, कोई फ़ायदा रहा नहीं। अब सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब हमें ये भी देखना होता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग से, हमें पता चल जाता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है एक बिजनेस फर्म की, वो भी डिटरमाइन करती है उसके अकाउंटिंग रिपोर्ट से, मतलब कि अकाउंटिंग उससे। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मतलब कि द मैनेजमेंट बिजनेस, मतलब कि फ्रॉम रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या उसमें, मतलब कि डिसीजंस मेक कर सकते हो मैनेजमेंट, मतलब कि क्या क्या डिसीजंस, मतलब कि अकाउंटिंग देख के तो वो करेंगे, मतलब कि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मतलब कि बहुत सारे डिसीजन लेती है मैनेजमेंट। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था, ठीक है। तो उस डिसीजन कैसे लेने हैं, मतलब कि किस हिसाब से लेने हैं, तो वो अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंट्स वही देख के करेगी डिसीजन। तो इसलिए फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट भी इसमें एक ऑब्जेक्टिव है। और हमारा फिफ्थ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब हम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर हमने देखा था, एक्सटर्नल यूजर होता है, एक इंटरनल यूजर होता है, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वर्कर्स ले लिए, एम्प्लॉयज़ ले लिए, और भी क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, बैंक बहुत सारे होते हैं। तो हमने ये देखा था, उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ठीक है, तो वो हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट देख के तो हम सोचेगा कि इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं इस कंपनी में। तो फिक्स है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो बिजनेस एसेट्स के लिए भी हमें सही से मेंटेन करना होता है, मैं ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। तो हम आज का फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब कि अकाउंट से ऑब्जेक्टिव ही होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को, ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमैटिक मैनर। अब सिस्टमैटिक मैनर में नहीं किया, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि सिस्टमैटिक मैनर में हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हमें सिस्टमैटिक मैनर से एंट्रीज करनी होती है। अगर हम सिस्टमैटिक मैनर से नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। तो हमें सही से, हमें सिस्टमैटिक मैनर से बिल्कुल अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में सारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट रिकॉर्ड करने होते हैं। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी का फॉलो करके, तो नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर लोग यही देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैंक भी देखती है कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या वो हमारा लोन जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वो दे सकती है कि नहीं। तो ये मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इन प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले प्रिपेयर करती है कंपनी, जिससे उन्हें प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है, प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, मतलब कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस है। अगर इन दोनों में से एक ही होएगा एक बारी में, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा, भले कम प्रॉफिट होएगा या ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम लॉस आएगा ज़्यादा लॉस आएगा, एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही हमें पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर टू नेट, पूरा प्रॉफिट और नेट लॉस, पूरा लॉस, है ना। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटेंसी ईयर, अकाउंटिंग ईयर में मतलब, है ना, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में ही तो हम शुरू में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम उधर प्रॉफिट और लॉस देख रहे, कोई फ़ायदा हुआ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस फर्म की, ये भी डिटरमाइन करती है बहुत मतलब की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी नोन एज प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तब तक हम नहीं बनाए थे जब तक हमें पता ही नहीं चल सकता फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज।
इसके बिना हम पता ही नहीं कर सकते। बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट शो दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब कि जो एसेट्स हमने देखा था, चलो मैं फिर से बताता हूँ। एसेट्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर लिया, बिल्डिंग ली, एक बिजनेस मतलब कि एक बिजनेस एंटरप्राइज ने, तो वो उसके एसेट्स हुआ, मतलब कि जो भी उसके पास चीज़ है वो उसके एसेट्स हुआ। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज में हमने डिस्कस किया था, कैपिटल भी डिस्कस किया था। कैपिटल क्या होती है मैं फिर से समझाता हूँ आपको। कैपिटल एक मतलब कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर to start a business is known as capital at a particular at the end of the accounting year, मतलब कि at the end of the accounting हम फाइनेंशियल पोजीशन हम देखते हैं, मतलब कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो देखेंगे, बैलेंस शीट हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तो बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेती है, मतलब कि कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस लेती है ना, ये हमें पता है। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बिना बिना अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के, बिना मतलब कि बिना किसी उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कैसे कर सकती है, बट डिसीजन क्या मेक कर सकती है, नहीं ना, नहीं कर सकती। इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग, कैसे कंट्रोल करना चाहिए एक बिजनेस फर्म को, बजटिंग कितनी होनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए प्रॉफिट के हिसाब से, और कितना बोनस मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो बजटिंग ही देखती है ना। एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फर्म, है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एसेट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, है ना। जब भी तो इतने सारे डिसीजन लेती है, जब जब कैसे लेती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लेती है, ऐसे तो ले नहीं सकती। तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट ही है, वैसे हर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आपको सारे करके जाने हैं एग्जाम में। तो हम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स हम ये देख रहे हैं, ये होता क्या है वैसे समझ में आ रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड टाइमली अकाउंट। अब हम टाइमली नहीं करते, हम एक ईयर की 2 साल बाद दे रहे हैं, कोई फ़ायदा हुआ उस अकाउंटिंग, जो वो हमें डिसीजन मैनेजमेंट को जब लेनी चाहिए तो वो 2 साल बाद लेगी, तो जब तक बहुत डिले हो जाएगा ना। तो बिन टाइमली होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रोवाइड टू द इंटरनल यूज़र एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स, और टाइमली ही होनी चाहिए। अगर देर हो गई, डिले हो गया, प्रॉब्लम भी हो सकती है। हु एनालाइज दैम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायर्ड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मैं बोल रहा था पोटेंशियल, कोई इन्वेस्टर है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, उसके हिसाब से ही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही तो वो देखेगा, कितना डिसाइड करेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, और लास्ट, है ना। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स, मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, एसेट्स की सारी वैल्यू हम कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सक ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाय दी बिजनेस फर्म, जो भी बिजनेस फर्म ने ओन किया है एसेट्स, मतलब कि फिक्स्ड एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो करेगी, मतलब कि फिक्स्ड एसेट हो, कोई भी एसेट्स हो, तो वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म टू एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल एनेबल एंड प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करती है मैनेजमेंट को, और एक्सरसाइज कंट्रोल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो हम आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, ये पूरा एक टॉपिक था। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।